हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे हम लेसन नंबर 6 के ऊपर लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों को ही ढेर कर चुके हैं। ठीक है, उसके हमने सारे कंसेप्ट भी देख लिए और साथ साथ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी समझ लिया था। आई बात समझ में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों ने पुराने कंसेप्ट रिवाइज कर रखे हैं। अगर आपने पुराने कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले आराम से जाके उन वीडियोस को देख लेना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और भाई मेरी मानो तो कोशिश ये किया करो हमेशा कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो करते हैं फिर शुरू। और हाँ, कई बच्चे सेमेस्टर 3 के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसके बहुत कमेंट आ चुके हैं। चिंता मत करो, एग्जाम से पहले सेमेस्टर 3 की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने सेमेस्टर 1 को पहले चूज कर लिया था कि सेमेस्टर 1 को पहले बना दूंगा। एग्जाम टाइम में अभी है हमारे पास कम से कम 1.5 महीने के आसपास है, मैं उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आई बात समझ में। और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को जरूरत हो इस प्लेलिस्ट की। तो चलो फिर करते हैं शुरू। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर y। मतलब y की वैल्यू के लिए हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी होंगी। तो 4 इक्वेशन है, फटाफट सोल्व कर देते हैं इसे। तो मैं जब इसको सोल्व करने गया तो मैंने क्या देखा, log 4 यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो मैंने यहां से एक बात कंसेप्ट समझ में आया क्या कि लोग काम किस तरीके से करता है, तो मैंने सीख के रखा है। तो मैंने देखा कि पक्का ना, देखो ये y कब आता है, जब हम 4 की पावर में कुछ ना कुछ रखते हैं और वही हमारा आंसर बनता है लोग का। इसका मतलब पक्का इस 4 की पावर में 3 रखा होगा, तभी तो ये y आया होगा। आई बात समझ में। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64। बस पहले सवाल का आंसर आ गया। अब उसको एक बार रिवर्स भी समझ लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, मान लो आपको मैंने आज बताया था कि लोग काम कैसे करते हैं। यहाँ पे 64 है, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, कि भाई 4 की पावर में ऐसा क्या रखूं कि 64 आ जाए। तो हम सब जानते हैं 4 की पावर 3 यानी कि 4 का क्यूब 64 होता है। तो 4 गुना में 4 16, 16 चौक 64, आ गया आंसर 64। तो बस यहां से भी आंसर हमारा 3 आ जाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। उसने बोला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर y। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 3 के बराबर था, यहाँ पे इसने बोला ये पूरा 0 के बराबर है। तो इसको 0 करने के लिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा कि 0 कुछ तरीके से हो सकता है। या तो मैं y 0 कर दूं, क्योंकि अगर मैंने y 0 कर दिया तो y में अकेले वो ताकत है कि 0 गुना में कुछ भी हो सारा 0 कर देगा। तो मैंने देखा एक तरीका तो ये है, चलो भाई एक वैल्यू तो मिल गई y बराबर 0। पर एक तरीका और है, वो भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब अल्टरनेटिव करते हैं इसका और। तो मैंने देखा y इक्वेशन है y और ln, सबको पता होना चाहिए भाई ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, और अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो बनेगी इसके बाद, जहां पे हम बात करेंगे नेचुरल लॉग से हटके, यानी कि जब बेस में e के अलावा और भी सही चीजें हो सकती है, और उस केस में डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो भी समझेंगे हम अगली वीडियो में। तो चलो फिर ये समझते हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ नेचुरल लॉग के ऊपर बात करनी है। और ध्यान रखना, कोई भी पूछ ले, नेचुरल लॉग का मतलब वो लॉग होता है जिसके बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो अब आगे देखो, y log y प्लस 3 और नीचे है y स्क्वायर प्लस 1 और ये बराबर है 0 के। फिर मैंने अब एक चीज देखी कि पूरा डिवाइड में है, ये पूरा वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 गुना में कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया, ये तो काम खत्म हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, y log y प्लस 3। ये y भी वहां जाके 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, और 0 बाई कुछ भी हो 0 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। अब रह गया सिर्फ ये। अब मैंने देखा कि भाई हमें इसको 0 बनाना है, और मैं जानता हूं क्या, एक बार बताओ log 0 कब बनता है, log के अंदर ऐसा क्या होता है कि 0 हो जाए, सबको पता है, बताया था और log की प्रॉपर्टीज में कि log 1 0 के बराबर होता है। इसका मतलब पक्का इसका आंसर 1 आया होगा, यानी कि हमारा पक्का y प्लस 3 जब 1 के बराबर आया होगा तभी तो 0 आंसर आया होगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसे निकाल लो y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस में 3 कितना आ गया माइनस में 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 2। तो बस सवाल खत्म हो गया। तो y की वैल्यू 0 आई और क्या है y की वैल्यू -2। तो 2 वैल्यूज आई है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये भी आसान सा है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसके पास गया तो मैंने देखा कि log √y माइनस में 5 बराबर है किसके,
जीरो के। ठीक है, तो ये जीरो कब आया होगा, फिर से वही बात, तो पक्का इसकी जगह उसने वन रखा होगा तब ये जीरो आया होगा। इसका मतलब लोग में जब हम वन रखते हैं तभी तो जीरो आता है। कितनी बार बताऊं ये वाली बात कि लोग वन मेरे भाई जीरो होता है, और जब लोग वन जीरो है इसका मतलब रूट वाई माइनस में 5 ये पक्का बराबर है 1 के। अब सोल्व करना है, ये बालक बालक सोल्व कर देंगे अभी से। 5 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 5, 1 प्लस 5 हो गया। यहाँ पे क्या है रूट वाई, 1 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 6। अब ये है रूट वाई, यानी कि अब रूट देखो, रूट वहां जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये है रूट वाई की वैल्यू, तो वाई क्या आएगा रूट वहां जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। सवाल खत्म। बताओ बालक बालक कर देंगे इस क्वेश्चन को इससे आगे, तो वाई बराबर आ गया 36। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट यानी कि डी के ऊपर। अब डी में क्या लिखा हुआ है, लोग वाई स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 5 बराबर है किसके, जीरो के। अब ये सोल्व करना है, फिर से वही बात भाई, जब जीरो लेके आना था वो समझ गया कि पक्का इसकी जगह 1 आंसर आया होगा, तभी जीरो हो सकता है, लोग और कोई तरीका ही नहीं है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 5 बराबर आना चाहिए 1 के। जब सोल्व करने गया मैं तो मैं उसको उठा के यहां पे ले आया, तो वाई स्क्वायर माइनस में 4y, तो 5 में से एक गई, क्या बच गया 4 बच गया, क्योंकि 1 आ गया माइनस का हो जाएगा 4 हो गया। अब सब जानते हैं क्या है, ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसको सोल्व करने के मैंने आप लोगों को 3 मेथड सिखाए थे प्रीवियस वीडियोस में। तो देखा कंसेप्ट किसी और चैप्टर में सीखा, यूज किसी और चैप्टर में हो रहा है। तो वहां पे हमने क्या सीखा था, मिडल टर्म स्प्लिट भी सीखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखा था, और साथ साथ हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के क्वेश्चंस के ऊपर ही बात करी थी हमने। तो तीनों मेथड हमने सीखा था, तीनों मेथड को हमने सीखा था। अब यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ मिडल टर्म स्प्लिट से। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी कंसेप्ट आगे जाके यूज नहीं होगा, हो सकता है किसी और चैप्टर कंसेप्ट आ जाए और आगे जाके यूज हो जाए। अभी आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 4। अब सोल्व करना इसे, तो वाई स्क्वायर यूं का यूं, 4y को लिख दूं। अब देखो मिडल टर्म स्प्लिट का कंसेप्ट क्या बोलता है कि दो नंबरों को ऐसे जोड़ो या तो घटाओ कि वापिस तो ये वाला नंबर बन जाए, और उन दो नंबरों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी कि आगे और पीछे वाले की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो मैंने आगे और पीछे की मल्टीप्लाई करवा दी, तो 4 गुना में 1 कितना हो गया 4। अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे 2 और 2, है ना, या फिर 4 के 4 और 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 और 1 से भाई 4 तो आएगा नहीं ना, तो या तो 5 बनेगा या 4 में से 1 गई 3 बन जाएगा। तो मैंने देखा 2 और 2 सही नंबर है, क्योंकि 2 और 2 4 में जाएंगे और 2 और 2 गुणा में भी 4 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा -2y माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 4y आ जाएगा, प्लस में 4 बराबर है 0 के। इन दोनों में से y कॉमन ले लूंगा, y कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y माइनस में 2। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे क्या रह गया y, जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, y -2 बराबर है 0 के। पूरे में से कॉमन क्या आ गया y -2, यहाँ पे क्या रह गया y -2। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, y की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 2 आ गई। इक्वल रूट्स आए हैं अब की बार, और मैंने समझाया था इक्वल रूट कब आता है, याद है, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि हमारा d बराबर हो 0 के। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है भाई कोई दिक्कत ना है, रिवाइज कर लेना, आई बात समझ में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आगे भी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब डेरिवेटिव करना है। अब कईयों को डेरिवेटिव कंसेप्ट याद नहीं होगा, तो भाई डिफरेंशिएशन कंसेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। आपको मैं नहीं कहता डीप में पढ़ो, पर कंसेप्ट जरूर आपको पता होनी चाहिए, खासकर सारे फॉर्मूले और बेसिक रूल्स। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल भी समझा था हमने, क्वेश्चन रूल भी देखा था और चेन रूल भी देखा था। अब ये सवाल देखो, अब लोग 1 + y है मान लो यहाँ पे, तो कोई भी कर देगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1/x। फिर मैंने देखा यहाँ पे x तो है ही नहीं, अरे तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, x मान लेना, तुम क्या दिक्कत है, मान ले x, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह 1/x, और x की जगह क्या आ जाएगा जिसे हमने x मान रखा है 1 + y। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और y का dy/dx। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, 1 का तो क्या हो गया 0 हो गया, y का भी 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है अगर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में है तो। लेकिन अगर गलती से भी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे y के साथ dy/dx आएगा। ये कब किया, जब x के रिस्पेक्ट में y डेरिवेटिव, और नहीं तो फिर इसका आंसर होता 1/1 + y, सिर्फ अगर ये हमें करना होता y के रिस्पेक्ट में। तो अब बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब ये है, दोबारा समझ लो, कि अगर डेरिवेटिव आप y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो हो तो वैसे होगा, तो वैसे से x का होता है 1,
y का भी 1 हो जाएगा, पर इनटू में dy बाई dx आएगा। जैसे मान लो आप u का डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर u का डेरिवेटिव आप कर रहे हो u के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने u का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, du बाई dx। ऐसे मान लो आपने v का किया x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई dx। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, y का डेरिवेटिव x की वजह से, यानी कि y में चेंज x की वजह से आया है। ऐसे ही अगर u का करना हो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, du बाई dx, क्योंकि u का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। अब अगर देखते हैं log e की x प्लस 1, ये तो कोई भी कर देगा। अगर यहां पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता log x का 1 बाई एक्स, तो बस कर दो इसका log x का 1 बाई एक्स, पर इसे x मानना पड़ेगा ना भाई, यहाँ पे x है थोड़ी, तो मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, x की जगह क्या आएगा जिसे x मान रखा है, e की x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब उसका डेरिवेटिव जिसे x मानना था, अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो e की x का e की x हो जाएगा और 1 का 0 कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आया, e की x अपॉन में e की x प्लस 1, ये आ गया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, सी पार्ट पे। तो इसमें हमने एक चीज देखी, वो क्या कि log m की पावर में n है। एक तरीका तो है तुम पूरे को x मान लो, पर इजी है पड़ेगा कि तुम प्रॉपर्टी लगा लो। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि अगर log m की पावर में n हो तो n उधर के नीचे आ जाता है, तो n log m हो जाता है, तो बहुत बढ़िया। तो log m की पावर n से 2 उधर के नीचे आ गया, 2 log x प्लस 4। अब कहो डेरिवेटिव, हमने ये बात भी समझी थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो यूं का यूं रहता है, ये रह गया यूं का यूं। अब मुझे करना है सिर्फ इसका डेरिवेटिव। फिर से वही बात कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या, मनी से x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाई एक्स, x की जगह है जिसे x मान रखा है x प्लस 4। अब इसे x मानना था थोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उससे, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और 4 क्या है, कांस्टेंट, और हम सब जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 और 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो 2 अपॉन में x प्लस 4। पर एक बात बताऊं आपको, पता है x का डेरिवेटिव, देखो समझाता हूं उस कांसेप्ट को अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे बात करी थी कि x हो गया, u हो गया, v हो गया। आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा था ना कि x का डेरिवेटिव हम ऐसे करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx से dx कट गया इसलिए 1 हो जाता है। लेकिन अगर u का डेरिवेटिव भी करना पड़ जाए हमें x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई dx, कटेगा थोड़ी ना, आप यहाँ पे 1 आएगा ही नहीं, मतलब 1 तो हो जाएगा पर इनटू में क्या आएगा, du बाई dx। ऐसे v का कर रहे हो आप x के रिस्पेक्ट में तो dv बाई dx। ठीक है, और अगर u का डेरिवेटिव हो रहा है u के ही रिस्पेक्ट में, मतलब फंक्शन भी जो और डेरिवेटिव भी हो उसी के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा आंसर 1 हो जाता है, फिर तो सिंपल फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, वरना मल्टीप्लाई में ये लिख देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। बाकी जब और क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वहां पे हिंट देके समझाता रहूंगा, और उम्मीद है आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं रह रही है। फिर भी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में, वहां मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूं। हाँ, आपके उस कमेंट को मैं किसी न किसी वीडियो में रिजोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आपने मान लो कमेंट में कोई यूनिक सा डाउट पूछ लिया, मुझे टाइप भी नहीं कर सकता, समझा भी नहीं सकता, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है समझाना। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक ऐसा लगेगा जहां पे मुझे आपको समझ नहीं आया, मैं उसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा। आई बात समझ में, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए भाई ध्यान से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना। ठीक है, अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। अगली वीडियो में बात करेंगे उस कंसेप्ट के ऊपर, जब log का बेस e ना हो, यानी कि नेचुरल log ना हो, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, और साथ साथ उस बेस को चेंज भी कैसे कर सकते हैं। उन सारे कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।